वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयदा सुंदस व्लॉग्स। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बस थोड़ी सी नहीं, बल्कि थोड़ी सी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी क्योंकि स्कूल में मिड टर्म हो रहे थे और विदाउट गैप पेपर थे। तो बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा मसरूफियत चल रही थी कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि अपना भी कुछ होश नहीं था, इतनी ज़्यादा बिज़ी थी। और इसके अलावा सिर्फ पेरेंट्स ये नहीं सोचा करें कि ये सिर्फ पेरेंट्स की और बच्चों की एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है कि पेपर्स हो रहे हैं, बल्कि टीचर्स के लिए भी एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। और बल्कि जब क्योंकि सबसे जो इस टाइम पर जो मैंने नोट किया ना, तो सबसे ज़्यादा जो मुझे एक बात नज़र आई वो ये कि बच्चे जो हैं वो नहीं पढ़ कर आते, स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ कर आते हैं और प्रॉपर तरीके से पेपर्स कर रहे होते हैं। लेकिन इतने सारे जो बच्चे होते हैं वो नहीं, ज़्यादातर बच्चे वो नहीं पढ़ कर आ रहे होते और उनको मतलब उनके पेरेंट्स को फिर रिज़ल्ट भी इतना ही अच्छा चाहिए होता है। वो ये सोच रहे होते हैं कि जब हम उनकी वो सोचते हैं कि बस हमने फ़ीस दे दी तो हमारी ज़िम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो गई है, बस पैसे से शायद वो अपना रिज़ल्ट भी बना लेते हैं अपने बच्चों का। लेकिन ऐसा बहुत गलत है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, चाहे बच्चे को पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बच्चे के अंदर कोई काबिलियत नहीं आ रही है, लेकिन उसका रिज़ल्ट देखकर वो बस खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई रिज़ल्ट तो अच्छा है ना। तो ये आप अपने बच्चे के लिए एक तरह से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि असल तो बच्चे की काबिलियत है ना। आप ये नहीं सोचा करें कभी भी कि हमारा बच्चा जो है उसका A ग्रेड बन गया, B ग्रेड बन गया, C और D क्यों आया। तो अगर C और D आ गया तो आप सोचें कि आपको अपने बच्चे पर और ज़्यादा मेहनत करनी है। आप ये नहीं सोचें कि भाई टीचर ने कॉपी गलत चेक की होगी या टीचर्स ने जो है वो भाई कहीं और की दुश्मनी निकाल ली है तो मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए। ऐसा नहीं होता, बल्कि टीचर्स की तो इतनी बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेपर्स चेक करते वक्त कि उनको चाहिए कि वो पेपर्स चेक करते वक्त उनको चाहिए कि वो एक फ़रिश्ता बन जाएं। उनसे गलती का इतना सा भी कोई इम्कान ना हो, कोई मिस्टेक ना हो उनसे इतनी सी भी। और अगर उनसे इतनी सी भी कोई मिस्टेक हो जाएगी तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा गुनाह हो जाएगा। गुनाह भी नहीं बल्कि गुनाह कबीरा हो जाएगा, उनसे बहुत बड़ा, बहुत इश्यूज़ हो जाएंगे उनके साथ। तो टीचर की मतलब ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जब पेपर्स चेक कर रही होती है। लेकिन मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स से भी कि वो पढ़ने में सबसे पहले तो अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको थोड़ा सा कम कर दें। और पेपर्स के जब ड्यूरिंग पेपर मतलब जब पेपर्स हो रहे हैं, एग्ज़ाम हो रहे हों आपके, तो ख़ास तौर पे वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को थोड़े अरसे के लिए रोक दें। ठीक है, बहुत सारे मतलब आजकल का जो टाइम है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम गुजर रहा है, क्योंकि इतने उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत मुश्किल से उनके पढ़ने के लिए टाइम निकल रहा होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ बच्चे की ही ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि पेरेंट्स की भी पूरी ज़िम्मेदारी है कि वो घर में प्रॉपर तरीके से एक एनवायरनमेंट बनाएं पढ़ाई का। ये नहीं कि सारे काम रेगुलर हो रहे हैं, डेली रूटीन आपका बहुत वैसे ही चल रहा है कि आपको घूमना फिरना भी है, बाहर भी जाना है, घर में सारी एक्टिविटीज़ वही चल रही हैं कि आपके रिलेटिव भी आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, आप कहीं जा भी रहे हैं। और उसके बाद फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि भाई बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा कल पेपर देने तो उसका पेपर भी अच्छा हो। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। अगर आपको चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे में वाकई में कोई काबिलियत आनी चाहिए, वो पढ़ लिख कर बड़ा होकर कुछ बन जाए, तो उसके लिए आपको भी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना होगा। आपको भी थोड़ा टाइम निकालना होगा अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। आप सिर्फ ये नहीं सोचेंगे हमने स्कूल भेज दिया तो स्कूल में टीचर्स जो हैं वो पढ़ा देंगी, या स्कूल के बाद अक्सर जो पेरेंट्स होते हैं वो जो खुद पढ़ा रहे होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा उन बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा होता है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो ट्यूशन पर छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई ट्यूशन वाले ही सब कुछ करवाएंगे, तो ये भी एक गलत है। क्योंकि ट्यूशन जो तवज्जो आप ख़ुद अपने बच्चे पर दे सकते हैं ना, वो कोई और आपके बच्चे पर तवज्जो नहीं दे सकता। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप अपने बच्चे पे प्रॉपर तवज्जो दें। उसको आपको पता है कि वो 3 घंटे में याद करेगा, 4 घंटे में याद करेगा, क्योंकि आपका बच्चा है ना, आपको तो उसके माइंड का पता है। तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि भाई आपका बच्चा जो है वो कितनी मुश्किल से कोई चीज़ कैसे याद कर सकता है। तो उसको आप प्रॉपर तरीके से याद करने के लिए बिठाएंगे तो वो आपसे ज़रूर पढ़ेगा, आपसे ज़रूर याद करेगा। मीटिंग होती है तो उसमें भी अक्सर पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ये बच्चा कुछ हमसे सुनते ही नहीं है, हमसे समझते ही नहीं है, मिस आप कुछ करें। टीचर्स को कह रहे होते हैं, तो टीचर्स कुछ भी नहीं कर सकती। टीचर्स जो हैं वो तो ओवरऑल वो तो सारे बच्चों को डील कर रही है ना, तो वो एक बच्चे पर किस तरह से वो इतनी तवज्जो दे देंगी कि
बच्चे को वो सही कर देंगे। सही करना बच्चों को, हाँ टीचर्स गाइड कर सकते हैं, टीचर्स बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन कभी भी वो बच्चे को मतलब उसको बिल्कुल ठीक प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते कि वो हर चीज़ बच्चे को स्कूल में याद करवा के भेजें और घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ख़त्म कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। आप भी बिल्कुल अपने बच्चे पे तवज्जो देंगे प्रॉपर तरीके से, सब कुछ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, टीचर्स भी इंसान होते हैं, उनको भी इंसान ही समझें। उनको ये ना समझें कि कोई वो जिन है या कोई वो फरिश्ता है। उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, और गलतियों के अलावा उनको मतलब वो उनके लिए सारे बच्चे सब बराबर होते हैं। तो हर बात में मतलब ये सोचना कि भाई हमारे बच्चे के साथ ही ऐसा हो जाता है, हमारे बच्चे के नंबर कम हो जाते हैं, तो किसी टीचर को किसी बच्चे से कोई दुश्मनी नहीं होती। और मतलब टीचर्स के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो कभी भी आप टीचर को ब्लेम ना करें। हाँ, अपने बच्चों को भी ज़रूर देखें कि वो क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, बच्चा सच भी बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बच्चा कितनी हद तक झूठ बोल रहा है। क्योंकि पहले वक्त में ये कहा जाता था कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे ही हैं जो झूठ बोलते हैं। बच्चे बहुत अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कह जाते हैं। तो बच्चे की हर बात पर आप यकीन नहीं करें। हाँ, सच तक पहुंचने की कोशिश करें कि भाई क्या सच्चाई है, क्या मैटर था, क्या हुआ था। लेकिन आप बिल्कुल ये सोच लेना कि भाई हमारे बच्चे ने जो कहा है वो तो बिल्कुल ठीक कहा है, कुछ हुआ ही होगा उसके साथ ऐसा जो, तो ये नहीं है। आप सच को जानने की कोशिश करें, उसके बाद ही आप कोई फ़ैसला करें कि भाई क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो हर बात में बच्चों को, क्योंकि अगर इस उम्र में, इस एज में आप अपने बच्चे के अंदर कोई गलत आदत डालना शुरू करेंगे तो वो उसका एक हैबिट बन जाएगा। झूठ अगर बोल रहा है तो उसको सच्चाई की तरफ लेकर आए। उसको झूठ बोलने का अगर हैबिट हो गया तो फिर वो सारी ज़िंदगी वो झूठ पे चलता रहेगा, जो उसके अपने लिए नुकसानदेह हो जाएगा। तो आपको अपने बच्चे के फ्यूचर को देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि आप टीचर्स क्या कर रही हैं, तो स्कूल में मैडम क्या कर रही हैं, या स्कूल में जो उनके क्लास फेलोज़ हैं वो क्या कर रहे हैं। वो सब कुछ तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन आप भी अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सोच लें, बहुत कुछ कर लें, ताकि वो आगे फ्यूचर में कुछ करने के काबिल हो जाए। और इसके अलावा अभी तो मैं पेपर्स चेक कर रही थी, तो बहुत ही कुछ ने तो स्टूडेंट्स ने तो बहुत अच्छा लिखा है, जिनको देखकर मतलब दिल वाकई में खुश हो जाता है और अच्छा लगता है। दिल से उन बच्चों के लिए दुआएं निकल रही होती हैं कि अल्लाह उन्हें ज़िंदगी में कामयाब करे। लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको इतना प्रॉपर गाइड किया जाता है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर रहे होते, तो उन बच्चों पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन खैर, गुस्सा तो हराम है, गुस्सा तो नहीं कर सकते। तो और गुस्से का रिज़ल्ट जो है ना, वो बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसलिए बच्चों को तो कुछ भी इतना सा मतलब कह भी नहीं सकते कि भाई पढ़ लो बेटा। वो घर जाके कुछ और ही बताएगा तो वो कुछ और ही कहानी बनकर सामने पेश होती है। तो इसलिए टीचर्स तो आजकल बिल्कुल ही मतलब आप ये समझ लें कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में आए हुए हैं। बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं, उनका रिज़ल्ट भी अच्छा होना चाहिए। और क्योंकि भाई उनके पेरेंट्स जो हैं वो पूरे साल इतनी सारी फ़ीसें स्कूल में दे रहे होते हैं कि वो उनको तो रिज़ल्ट फिर बहुत ही आलीशान वाला A1 वाला रिज़ल्ट चाहिए होता है, वरना तो वो उनको बहुत ही बुरा लग जाता है और स्कूल से निकालने पर वो तैयार हो जाते हैं अपने बच्चों को। तो बड़ी मुश्किल में आए हुए होते हैं टीचर्स। तो इसीलिए मैं भी बहुत मुश्किल में आई हुई हूँ। और अभी तो खैर मेरे पास इतनी चेकिंग है, ये अभी आप देख रहे हैं कि मैं चेक कर रही थी। और आज मैंने सुबह से ही सोच लिया था, आज संडे का दिन है, लेकिन मैंने सुबह से सोच लिया था कि भाई सबसे पहले मैं ये चेकिंग कंप्लीट करूँगी, उसके बाद ही आगे कुछ और काम करूँगी। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ ये सब करने के लिए। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी एक वीडियो बना लूँ, और उस वीडियो में देखें, मैं वीडियो में यही आपसे कहना चाहती हूँ पेरेंट्स से ख़ास तौर पे, कि अपने बच्चों को पढ़ाने पर तवज्जो दें, उनके पढ़ाने पर फोकस करें। दूसरी फजूल किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दें, बल्कि आप अपने बच्चे पर ही प्रॉपर अगर फोकस करेंगे, उसकी एजुकेशन पर अगर फोकस करेंगे, तो आपका बच्चा ज़रूर कामयाब होगा, ज़रूर कुछ बनेगा। तो सबसे पहले तो आपको यही देखना है, ठीक है। और इसके अलावा इंशाल्लाह मेरे आगे व्लॉग आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल सैयदा सुंदस व्लॉग को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।